सोचिए, एक देश, 1.4 अरब लोग और उसके दोनों तरफ परमाणु हथियार वाले पड़ोसी। हर देश के लिए खतरे होते हैं, लेकिन भारत जिस सवाल का सामना करता है वो बहुत ही अलग और गंभीर है। तो सवाल ये उठता है कि असली दुश्मन कौन है? अब ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर किसी से भी पूछा जाए तो पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है पाकिस्तान। 1947 में जब से ये दोनों देश बने, तब से इनके बीच का रिश्ता दुनिया की सबसे तनावपूर्ण प्रतिद्वंदिताओं में से एक रहा है। इन दोनों देशों का इतिहास लड़ाइयों से भरा हुआ है। 4 बड़ी जंगें लड़ी गईं, 1947 और 1965 में कश्मीर को लेकर, फिर 1971 का वो युद्ध जिसके बाद बांग्लादेश बना, और फिर 1999 में कारगिल का संघर्ष, जहां भारतीय सैनिकों को बर्फीली चोटियों पर चढ़कर दुश्मन को खदेड़ना पड़ा था। और 1971 की लड़ाई तो एक तरह से निर्णायक थी। एक मशहूर कहावत है कि इस युद्ध में भारत सिर्फ जीता नहीं, उसने पाकिस्तान को सचमुच 2 हिस्सों में तोड़ दिया। ये दिखाता है कि ये संघर्ष कितना गहरा रहा है। तो दशकों तक भारत की पूरी सुरक्षा रणनीति पाकिस्तान को ध्यान में रखकर ही बनी। कश्मीर का मुद्दा तो है ही, सीमा पर लगातार होने वाली झड़पें, और फिर वो आरोप कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर छेड़ता है, मतलब हजारों घाव देकर भारत को अंदर से कमजोर करने की कोशिश। लेकिन हाल के कुछ सालों में तस्वीर बदलने लगी है। अब जब भारत के बड़े बड़े रणनीतिकार और रक्षा विशेषज्ञ नक्शे पर नजर दौड़ाते हैं, तो एक और नाम है जो ज्यादा चिंता पैदा करता है, और ये नाम ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है। हाँ, वो नाम है चीन। देखिए, चीन उस तरह का दुश्मन नहीं है जो शोर मचाता है। ये धीरे धीरे बड़ी खामोशी और प्लानिंग के साथ अपनी चाल चलता है, और यही बात इसे कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। 3,400 किलोमीटर्स। जरा सोचिए, इतनी लंबी सीमा है भारत और चीन के बीच, और मजे की बात यह है कि इसका ज्यादातर हिस्सा ठीक से तय ही नहीं है। मतलब विवाद की जड़ तो यहीं से शुरू होती है। 1962 में दोनों देशों में एक भयानक युद्ध भी हो चुका है, और ये विवाद सिर्फ कागजों पर नहीं है। जून 2020 में गलवान घाटी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। भारतीय और चीनी सैनिक दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक में भिड़ गए। इस लड़ाई की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? कि इसमें एक भी गोली नहीं चली। जी हाँ, कोई बंदूक नहीं। लड़ाई हुई लोहे की रॉड से, पत्थरों से और हाथापाई से। ये एक बेहद बर्बर और आदिम लड़ाई थी, वो भी शून्य से नीचे के तापमान में, बर्फीली ऊंचाइयों पर। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जो 50 सालों में सबसे बड़ा सैन्य टकराव था। पर यह सीधी लड़ाई तो बस एक पहलू है। चीन का असली खेल तो और भी बड़ा है। वो भारत को घेरने की एक रणनीति पर काम कर रहा है। इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। मतलब भारत के पड़ोसी देशों में, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, वहां अपने पोर्ट और मिलिट्री बेस बनाना। एक तरह से मोतियों की माला की तरह भारत को घेर लेना। और पैसे के मामले में तो चीन बहुत आगे है। उसका रक्षा बजट भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा है। तो सोचिए वो कितना ज्यादा संसाधन लगा सकता है। ये अंतर बहुत बड़ा है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, बड़ा दुश्मन कौन है? वो जो सामने से शोर मचा रहा है, या वो जो खामोशी से घेराबंदी कर रहा है? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। देखिए, दोनों में फर्क क्या है। पाकिस्तान एक तात्कालिक खतरा है, आज का खतरा जो कभी भी भड़क सकता है, अप्रत्याशित है। लेकिन चीन एक लंबी अवधि की सोची समझी चुनौती है। वो आज की नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की बिसात बिछा रहा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक बहुत ही मशहूर कहावत से मिलता है, पाकिस्तान वो आग है जो आज जल रही है, जिस पर फौरन ध्यान देना जरूरी है, और चीन वो तूफान है जो कल के लिए बन रहा है। एक ऐसा तूफान जो जब आएगा तो सब कुछ बदल देगा। और यही बात भारत की सिचुएशन को सबसे ज्यादा मुश्किल और अनोखा बनाती है। ये कोई एक खतरा नहीं है, ये दोनों खतरे एक ही समय पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों पड़ोसी सिर्फ दुश्मन नहीं है, ये आपस में सहयोगी भी हैं, और दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। जरा सोचिए, भारत को एक ही साथ 2-2 परमाणु ताकतों से निपटना पड़ सकता है, जो आपस में दोस्त हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक समीकरण है।
तो सवाल उठता है, ऐसे में भारत करता क्या है? भारत की नीति क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही स्पष्ट नीति में है, जिसे कहते हैं रणनीतिक स्वायत्तता। इसका सीधा सा मतलब है, हम किसी के पाले में नहीं जाएंगे, हम अपने फैसले खुद लेंगे। लक्ष्य ये है कि इतने मजबूत बन जाओ कि कोई तुम्हें आंख दिखाने की हिम्मत ही न करे। इसीलिए भारत अमेरिका और रूस दोनों से अच्छे रिश्ते रखता है, लेकिन किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं बनता, ताकि अपने हितों को सबसे ऊपर रख सके। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। इस नीति को ताकत देने के लिए भारत दुनिया के सबसे बड़े सैन्य आधुनिकीकरण में लगा हुआ है। मतलब नए हथियार, नई टेक्नोलॉजी, ताकि वो आज की आग भी बुझा सके और कल के तूफान का सामना भी कर सके, बिना किसी पर निर्भर हुए। तो आग और तूफान दोनों ही हकीकत हैं। असली सवाल अब ये है कि 2030 और उसके आगे के लिए भारत अपने आप को कैसे तैयार कर रहा है। हथियारों, दोस्तों और अपनी रणनीति के मामले में वो क्या कदम उठा रहा है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब आने वाले समय में पूरे एशिया की तस्वीर तय करेगा।